विभिन्न भागों में अस्थियों की संख्या। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। शरीर के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली अस्थियों की संख्या निम्न प्रकार होती है। खोपड़ी में कपाल, कड़ अस्थियां, चेहरा और हाइड नाम की अस्थियां पाई जाती हैं। कपाल में 8 अस्थियां, कड़ मतलब कान में 6 हड्डियां, चेहरे में 14 हड्डियां और हाई आइड या जॉ हड्डी जिसको बोलते हैं यह एक पाई जाती है। कशेरुकदंड जो मेरुदंड होता है उसमें 26 अस्थियां, वक्ष में 25 हड्डी पसलियों के रूप में और एक हम लोग का स्टर्नम जो बीच की श्वास नली होती है उसको लेकर 25 हड्डियां होती हैं। अग्रांग और अग्रपाद में हाथ की भुजा, अंश मेखला मतलब जो कंधे की हड्डी होती है 4 हड्डी, भुजा की 6 हड्डी और हाथ की 54 हड्डी सम्मिलित है। 5वां है निम्न अग्रांग या फिर पश्चपाद। निम्न अग्रांग मतलब श्रोणि मेखला, पेल्विक जो हमारे कमर की हड्डी होती है या फिर नितंब की हड्डी बोल सकते हैं। नितंब की हड्डी 2 और टांग की 8 और पाद मतलब पैर की 52 अस्थियां मिलकर इस तरह से 8, 6, 14, 1, 26, 25 और 64 और 54 हड्डियां और निमांग की 52 हड्डियां मिलकर 206 हड्डियां बनाती हैं। इसमें पहला है, अब पढ़ेंगे अस्थि तंत्र क्या होता है। समस्त अस्थियों से बने ढांचे को अस्थि तंत्र कहते हैं। अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र शरीर का वह तंत्र होता है जो विभिन्न अस्थियों की पारस्परिक संबंध व्यवस्था द्वारा शरीर को दृढ़ता एवं गति प्रदान करता है। ये पहला है खोपड़ी, कपाल तथा चेहरे की अस्थियां। दूसरा है धड़ की पसलियां, रीढ़ की हड्डियां। और तीसरा है ऊर्ध्व या अधो शाखाएं जो बाहों और टांगों में अस्थियां पाई जाती हैं। 3 भागों में बांटा गया कंकाल तंत्र को, खोपड़ी, धड़ और अर्ध या अधो शाखाएं के रूप में। तो खोपड़ी में सबसे पहले हमें पढ़ेंगे खोपड़ी होती है। ये देखिए खोपड़ी या करोष्टी की हड्डियां। इसका निर्माण 22 तरह की अस्थियों से होता है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मस्तिष्क कोश या कपाल और दूसरा है चेहरा। मस्तिष्क कोश को पढ़ते हैं। इसमें मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। इसकी अस्थियां चपटी तथा मजबूत होती हैं। किनारों पे धारीदार होते हैं जो आपस में ऐसे फंस के एक मजबूत संरचना बनाते हैं, जो एक दूसरे की सटकर मजबूती से फंस जाते हैं और मजबूती की संरचना बनाते हैं। इस प्रकार की अस्थियों को अचल संधि कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो पूछा जाए अचल संधियां कहाँ पाई जाती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मस्तिष्क कोश में या खोपड़ी की हड्डियों में अचल संधियां पाई जाती हैं। इसमें पहला है ललाटास्थि। यह संख्या में 1 होती है। यह आकार में चौड़ी तथा चपटी होती है। यह कपाल के सामने का भाग बनाती है जिसे हम लोग माथा कहते हैं। इसमें नेत्र के 2 गड्ढे भी सम्मिलित होते हैं। दूसरा है पार्श्वस्थि, ललाट के पीछे वाली अस्थि। यह संख्या में 2 होती है, एक इधर एक इसके पीछे। कपाल के दोनों ओर गोल भाग बनाती हैं। ये देखिए नीचे इस पार्श्वस्थि, ये ललाटास्थि और इसके दोनों तरफ 2 अस्थियां पार्श्वस्थियां होती हैं। यह संख्या में 2 होती हैं। कपाल के दोनों ओर गोल भाग बनाती हैं।
यह सामने की ओर ललाटास्थि से तथा पीछे की ओर पश्चाती से जुड़ी होती है। यह पतली तथा चपटी होती है। अब पश्चात कपोल अनुकपास्थि क्या होती है? ये वाली हड्डी के बारे में पढ़ते हैं। यह हड्डी खोपड़ी का पीछे का भाग तथा नीचे का भाग बनाती है। यहाँ पर तीसरा है पश्चात अनुकपोलास्थि ना। यह खोपड़ी के पीछे तथा नीचे का भाग बनाती है। इसके नीचे भाग में एक छिद्र होता है, इसे महारंध्र कहते हैं। इसी छिद्र से होकर रीढ़ की हड्डी के अंदर स्थित सुषुम्ना मस्तिष्क के साथ जुड़ी होती है। तंत्रिका तंत्र इसी से मेरुदंड से होती हुई मस्तिष्क से जुड़ती है। इसे आप लोग अपने गर्दन के पीछे हाथ लगाकर देखिए, महसूस करिए, आपको पता चलेगा ये छिद्र कौन सा। इस छिद्र के सामने 2 उभार होते हैं। इन्हीं उभारों पर खोपड़ी टिकी रहती है। उभारों पर खोपड़ी को इधर उधर घुमाने की सहायता मिलती है, यह संख्या में 1 होती है। अब चौथा है शंखास्थि। शंखास्थि क्या होती है? यह संख्या में 2 होती है तथा खोपड़ी के दोनों ओर पार्श्वस्थि के नीचे स्थित होती है। यह अस्थियां कान का छिद्र तथा कनपट्टी का भाग बनाती हैं। अब पढ़ते हैं शंखास्थि क्या होती है। यह संख्या में 2 होती है। यह संख्या में 2 होती है तथा खोपड़ी के दोनों ओर पार्श्वस्थि के नीचे स्थित होती है। यह अस्थियां कान का छिद्र तथा कनपट्टी का भाग बनाती हैं। कान के छिद्र की ओर एक उभरा भाग होता है तथा आगे की ओर एक गड्ढा होता है। इसी में निचले जबड़े का ऊपरी सिरा भी फंसा रहता है। इसके अंदर के भाग में एक उभार सा होता है जिसमें श्रवण इंद्रियां सुरक्षित रहती हैं, यानी कान की इंद्रियां सुरक्षित रहती हैं। इसके बाद आ गया जत्रुकास्थि। यह संख्या में 1 होती है तथा खोपड़ी के तल में स्थित होती है। यहाँ यह देखने पर पंख फैलाए तितली के समान लगती है। यह कपाल के नीचे सामने की ओर ललाटास्थि से मिलकर नेत्रकोटर बनाती है। बहुछिद्रास्थि। यह दोनों ओर आंखों के गड्ढों के बीच एक अस्थि होती है। यह नाक के ऊपरी दोनों छिद्रों का निर्माण करती है। इसमें अनेक छोटे छोटे छिद्र जिनसे सूंघने की तंत्रिकाएं मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती हैं।